सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम प्रत्याहार के फल के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि प्रत्याहार जब घटित होता है, प्रत्याहार हम सिद्ध कर लेते हैं तो उसका फल क्या मिलता है। तो महर्षि पतंजलि ने जो दूसरे पाद के 55वें सूत्र में कहा है, ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, कि ततः उस प्रत्याहार की सिद्धि से, ततः उस प्रत्याहार जो ऊपर कह दिया है कि जो प्रत्याहार है उसकी सिद्धि से, परमा अर्थात उत्कृष्ट वश्यता नियंत्रण होता है। किनका नियंत्रण होता है? इंद्रियों का नियंत्रण होता है। इंद्रियों की ही चर्चा चल रही है। इंद्रियों का नियंत्रण होता है और उत्कृष्ट वश्यता हो जाती है, मतलब बहुत ऊंची, उनको वश में हम कर लेते हैं। इसलिए ये बात यहां पर हमको समझनी चाहिए। और व्यास भाष्य में भी महर्षि व्यास ने जो है भाष्य करते हुए इस बात को कहा है कि जो शब्द आदि विषयों में अव्यसन इंद्रिय जय है, ऐसा कुछ कहते हैं। जो आसक्ति है, जो शक्ति आसक्ति है, वह व्यसन कहलाता है, क्योंकि यह कल्याण से वंचित करती है और अविरुद्ध प्राप्ति अर्थात अविरुद्ध भोग न्याय संगत है, यह व्यसन नहीं है। स्वेच्छा से शब्दादि का प्रयोग इंद्रिय जय है, ऐसा अन्य मानते हैं। राग द्वेष का अभाव होने पर सुख दुख रहित शब्दादि का ज्ञान इंद्रिय जय, ऐसा और कुछ लोग मानते हैं। चित्त की एकाग्रता से इंद्रियों की शब्दादि में अप्रवृत्ति, सन्निकर्ष न होना ही, और सन्निकर्ष जब नहीं होता तो वही इंद्रिय जय हो जाता है। ऐसा जो है जैगिषव्य का कथन है। और उनसे तो यह अवश्यता उत्कृष्ट है कि जो चित्त के निरोध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। दूसरे इंद्रिय जय के समान योगी जन प्रयत्न जनित अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो यहां जो प्रत्याहार का फल बताया है, इसको थोड़ा सा और स्पष्टता से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्याहार की सिद्धि होने पर इंद्रियां पूर्ण रूपेण योगी के वश में आ जाती हैं। इंद्रियों की वश्यता के विषय में लोगों की विविध मान्यताएं हैं। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में आसक्त न होना ही उनकी वश्यता है, अर्थात इंद्रियां जैसा हमको ले जाती हैं विषयों के पास या उसके प्रति आकृष्ट करती हैं हमको, तो उनको उनका आसक्त न होना ही वश्यता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, क्योंकि इंद्रियों के भोग व्यक्ति को श्रेय मार्ग से दूर रखते हैं। जितना जितना हम इंद्रियों को भोगों की ओर ले जाएंगे या इंद्रियों पर हमारी जब तक जो है पकड़ नहीं होगी, इंद्रियों को जब तक हम नियंत्रित नहीं करने में सफल होंगे, तब तक हम श्रेय मार्ग के पथिक नहीं हो सकते। श्रेय अर्थात जो अपवर्ग है, जो मुक्ति का मार्ग है, उसके हम कभी भी उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब हम भोगों से ऊपर उठते हैं, इंद्रियों के सुखों से ऊपर उठते हैं, यही तो कहा ना, भोग और अपवर्ग, दो चीजें बात कही ना, भोग और अपवर्ग।
जब तक व्यक्ति केवल भोग की ही कामना करता है, भोगों में ही जब तक लगा रहता है, तब तक उसको अपवर्ग नहीं मिल सकता है। भोगों के प्रति जो इच्छा बनी हुई है वो बार बार व्यक्ति को उधर ही आकृष्ट करती है, बार बार उधर ही उसको झुकाती है। इसलिए भोग, ऐसे तो बिना भोग के हम रह नहीं सकते, लेकिन दोनों के लिए जीवन मिला है। ये जीवन किस लिए मिला है? भोग के लिए भी और अपवर्ग के लिए भी। अर्थात प्रेय भी और श्रेय भी, दो मार्ग बताए हैं ना, जैसे कठोपनिषद में भी दो मार्ग बताए, एक क्या है? प्रेय है और एक श्रेय है। एक भोग है, एक अपवर्ग है। यदि आप भोग नहीं भोगेंगे, आप आहार नहीं ग्रहण करेंगे, आप जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो जीवन नहीं चल सकता। और ये जीवन नहीं चलेगा तो अपवर्ग कहां से मिलेगा? परमात्मा ने भोग के लिए और अपवर्ग के लिए इसको बनाया है, इस मनुष्य जीवन को दिया है। और दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो मनुष्य का जीवन है, ये कर्मयोनि भी है और भोग योनि भी है। कर्म इतना ऊंचा करना है, इतना ऊंचा करना है कर्म, कि लोगों के लिए आप आदर्श बन जाएं, लोगों का आदर्श आप बने। और कर्म कैसे हो? निष्काम कर्म हो। स्वार्थ में या सकाम कर्म या अपने केवल भोगों के लिए नहीं होना चाहिए। कर्म किसके लिए? परमार्थ के लिए, दुनिया के लिए, सेवा सत्कार के लिए। ऐसे संस्कारों से व्यक्ति जब युक्त होता है तो उनका जीवन श्रेष्ठ होता है, उनका जीवन हितकारी होता है। इसलिए ये इंद्रियों को भोग भी हमको जब जब आवश्यकता पड़ती है तो भोजन का भी ग्रहण करते हैं, और जल का भी, दुग्ध का भी सेवन करते हैं, और लोगों की बातें भी सुनते हैं, और अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं। भोगते हैं कि नहीं भोगते? अच्छी नींद भी लेते हैं, और अच्छी नींद ना लें, किसी को अनिद्रा की शिकायत हो जाए तो कितनी उसको परेशानी होगी, व्यक्ति पागल हो सकता है। यदि उसको नींद 2-4 दिन, 5 दिन या 2 दिन 3 दिन यदि उसको नींद ना आए तो उसका दिमाग बिल्कुल जो है अपसेट हो जाएगा। ये किसी स्थिति में जो है 2 दिन 4 दिन भोजन न दीजिए, काम चल जाएगा। 1-2 दिन पानी भी ना दीजिए तो हो सकता है उसको बैठा रहे तो भी काम चल सकता है। लेकिन यदि वो नींद नहीं लेता, निद्रा और तंद्रा, अगर निद्रा नहीं लिए तो तंद्रा आएगी, उसको आलस्य आएगा, तो भी उसकी थोड़ी बहुत तो भरपाई हो ही जाएगी। लेकिन एकटक बिल्कुल कितना भी कष्ट में व्यक्ति रहे, घर में बहुत जो है दुर्घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, घर में हाहाकार मचा होता है, लेकिन लोग फिर क्या करते हैं? शोक करते हैं, रोते हैं। लेकिन उनको फिर जब बहुत सुस्त हो जाते हैं, इंद्रियां उनकी काम करना छोड़ देती हैं, बेसुध हो गए और वो नींद के आगोश में आ जाते हैं, तो उनका संतुलन बना रहता है। नहीं तो बड़ा जो है इस जीवन में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, और निश्चित रूप से वो अनिद्रा और तनाव का शिकार होकर के फिर अपने आप को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां पर उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे थे कि इंद्रियों के भोग व्यक्ति को श्रेय मार्ग से दूर करते हैं। जो मुक्ति का मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके लिए जीवन मिला है, यदि भोगों को हम भोगने में ही अपने जीवन की इतिश्री कर लेंगे, इसकी परिसमाप्ति इसी में समझेंगे कि खाओ पियो मौज करो, इसीलिए जीवन मिला है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, पिब भूस रमस्व, खाओ पियो मौज करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो मतलब जब तक जियो तुम, चाहे घर में खाने के लिए ना हो तो जो है दूसरों से कर्जा काट के मांग के लाओ और घी पियो। तो ऐसे भोगवादी जो लोग हैं वो जीवन को कभी भी श्रेय मार्ग पर नहीं ले जा सकते हैं। वो स्वयं डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे। और ये भी सत्य है
कि बिना भोग के भी हमारा जीवन चल नहीं सकता है। भोग भी भोगना है, लेकिन ज्ञान पूर्वक उपभोग करना है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करना है। भोग भुज पालन और व्यवहार यो हो, जिससे हमारी पालना हो, जिससे हमारी रक्षा हो, जिससे हमारा जीवन अबाध गति से चल सके, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, ना रोग कोई सताए, चाहे वो आदि हो या व्याधि हो। शारीरिक या मानसिक रोगों से बच करके हम अपने लक्ष्य की ओर सतत आगे बढ़ते रहें। चरैवेति चरैवेति आगे हम बढ़ते रहेंगे तो यही जीवन हमारा योगमय जीवन हमको दिव्य जीवन बना देगा। तो एक सीमा में रह करके विषय भोग करना हानिकारक नहीं है। एक सीमा में भोग करना, जैसे हमने कहा कि आप एक व्यक्ति है, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मिठाई खाना भोग है। शक्कर भी जो है, मिठाई भी, वो भी शरीर के लिए आवश्यक है। नमक भी शरीर के लिए आवश्यक है, जल भी शरीर के लिए आवश्यक है, और अन्न भी, ये जो कुछ भी हम पदार्थ लेते हैं औषधि के रूप में जो भी ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और उनका सेवन नहीं करेंगे तो जीवन हमारा चल नहीं सकता है। किसी न किसी रूप में किसी न किसी तत्व की कमी हो जाएगी, और जब तत्व की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति फिर रोगी हो जाएगा। रोगी व्यक्ति कभी भी योगी नहीं हो सकता है। योग को करके रोग को पहले मिटाएगा, फिर योगी बनेगा वो। रोगी व्यक्ति किसी के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। रोगी व्यक्ति किसी का चाह करके भी सहयोगी नहीं हो सकता है कि मैं इसका सहयोग करूं, लेकिन जब वो अपने आप का तो सहयोग पहले कर ले, अपने आप को तो पहले वो स्वस्थ कर ले। इसलिए ये बात कहा कि एक सीमा में रह करके विषय भोग करना हानिकारक नहीं है। कुछ लोगों का यह मत है कि अपनी इच्छा से शब्द आदि विषयों का भोग करना इंद्रियजय है। कुछ लोगों का यह मत है कि राग द्वेष के न रहने पर सुख दुख रहित शब्द आदि विषयों का ज्ञान करना इंद्रियजय है। दो बातें हैं कि मैं जब बोलूं, जब मैं सुनूं, जब मैं कुछ कहूं, जब मैं कुछ अनुभव करना चाहूं तो अनुभव करूं, ना करना चाहूं ना करूं, ये इंद्रियजय है। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, इंद्रियजय ये है कि चाहे वो सुखकारी हो या दुखकारी हो, उसको सुनना लेकिन उसके प्रभाव में ना आना, ये इंद्रियजय है। दोनों प्रकार से समझ सकते हैं कि मैं शब्दों को जब बोल रहा हूं या मैं बोलूं, अपने वश में है ये। मैं कोई बोल रहा है और मैं बैठा हूं, मेरी इच्छा नहीं सुनने की, मैं नहीं सुनता। एक बोले ये इंद्रियजय है कि मैं चाह करके भी सुन नहीं रहा हूं, या मेरे सामने कोई वस्तु रखी है और मैं उसको ग्रहण नहीं कर रहा हूं। एक तो ये है, उसके सुख दुख का अनुभव मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं, ये इंद्रियजय है। एक कहते हैं कि नहीं, आपको जो देश काल परिस्थिति में चीजें आपके अनुभव में आ रही हैं उनसे व्यथित ना होना, उनके प्रभाव में ना आना, उनके बहाव में ना बहना इंद्रियजय है। दोनों प्रकार की हो सकती हैं चीजें, वो अपने दृष्टिकोण में जैसा जिसको अच्छा लगता है वो अपना स्वीकार कर सकते हैं। यहां पर दोनों मत बताए हैं। जैगिषव्य का यह मत है कि किसी के चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों का विषय भोग का अभाव इंद्रियजय है। पुनः इसको समझिए कि चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों के विषय भोग का अभाव ही इंद्रियजय है, और उससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है। जो हम प्रत्याहार का स्वाध्याय किए उसमें जो बात कही उसी को ये पुनः कह रहे हैं कि इंद्रियों की जो चित्त की एकाग्रता के कारण, जब हमारा चित्त एकाग्र है उसके कारण इंद्रियों पर भी पूरा जो है नियंत्रण, विषय भोग का अभाव ही इंद्रियजय है। कि विषय
उपस्थित होने पर भी विषय के भोगों का अभाव, उनसे जो है इंद्रियां अपने आप को विषयों से अलग करके, जैसे मन एकाग्र हो, चित्त एकाग्र हो गया, वैसे अपने आप को एकाग्र कर लेना, ये इंद्रियजय है। और यही इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता है, क्योंकि चित्त का निरोध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। उससे एक एक इंद्रिय को वश में करने के लिए जो जो भिन्न भिन्न प्रयत्न किए जाते हैं, उनकी अपेक्षा नहीं रहती है। जो अलग अलग इंद्रियों को लोग जो है एकाग्र करना चाहते हैं, इंद्रियों को अपने भोग से अलग करना चाहते हैं कि नहीं, भोग नहीं करना, इससे अलग करो इंद्रियों को। ये जो, या आंख जो है रूप को देखती है तो इससे आकर्षण हमको लगता है और हम आकर्षित हो जाते हैं, तो आंख को बंद करो, आंख खोलो ही नहीं। कान से शब्द सुनाई पड़ते हैं तो कान में जो है कुछ ऐसा पदार्थ या कुछ ऐसी चीज लगा लो कि शब्द ही ना सुनाई पड़े। ये रसना जो है वश में नहीं रहती है तो इसको जो है बिल्कुल कुछ खाओ ही नहीं। ये अलग अलग जो वश्यता है या विषयों को देखते हुए हम उन पर जब नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो हमारा वश नहीं चलता है और हम एक एक इंद्रियों को उससे हटा करके कुछ प्रयत्न करते रहें। एक ये है कि अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग ढंग से रोकना, और एक ये है कि केवल मन को रोक लिया तो इंद्रियां अपने आप रुक गई। ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो है कुछ योगाभ्यासी श्रोत्रेंद्रिय को वश में करने के लिए पृथक से अभ्यास करते हैं और रसना इंद्रिय को जीतने के लिए पृथक रूप से प्रयत्न करते हैं। चित्त को जीतने के लिए पश्चात सभी इंद्रियों को जो है वश में आ जाती हैं, उनको वश में करने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये तात्पर्य है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जब हम एक एक इंद्रियों को वश में करेंगे तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाएगा और फिर उन पर हमारा नियंत्रण धीरे धीरे होगा। क्योंकि ये इंद्रियां जो बहिर्मुख हैं तो ये बहुत प्रबल हैं। इंद्रियां हमारी बहुत प्रबल हैं। एक इंद्रिय यदि हमारे नियंत्रण में नहीं है तो भी हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। आपने बार बार उस श्लोक को पढ़ा है, समझा है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचा एकहा प्रमादी सकथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंचा। ये जो हाथी हो, हिरण हो, भंवरा हो या पतंगा हो या मछली हो, ये पांच जो प्राणी हैं, जो पांच जीव हैं, ये पांच विषयों को ही पकड़ते हैं। जैसे हाथी को, हिरण को शब्द ज्यादा पसंद है, वो कोई बंसी बजाता है तो या गाता है तो हिरण उसके पास जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। हाथी को स्पर्श ज्यादा पसंद है, शिकारी जाता है और एक डुप्लीकेट जो है बहरूपी एक हथनी बना देता है और गड्ढा खोद देता है। हाथी उसके स्पर्श के लिए जाता है और इतना विशाल हाथी शिकारी के जाल में फंस जाता है और वो बंधन में आ जाता है। इसी प्रकार से जो भंवरा है, इसको गंध बहुत पसंद है और ये पुष्प के ऊपर बैठता है और ये जो है बैठा ही रहता है। जैसे ही सायंकाल होता है पुष्प बंद हो जाता है पुष्प, और उसी के अंदर वो रह जाता है, मृत्यु को भी प्राप्त होता है उसमें। और चौथा है शलभ, जो पतंगा है, उसको रूप ज्यादा पसंद है। हाथी को स्पर्श पसंद है, भौरे को गंध पसंद है, और जो शलभ है, जो पतंगा है, उसको रूप पसंद है। तो वो जो जितना जहां लाइट दिखाई पड़ती, जितना बड़ा हाइलोजन जलता है, तो अग्नि या दीपक के पास आकर के उसी को प्राप्त करना चाहता है और उसमें वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मछली को जो है रस बहुत पसंद है, तो शिकारी जाता है, बंसी लगाता है, उसमें कुछ आटा या कुछ मांस के टुकड़े या केंचुआ लगाता है और उसको खाने के चक्कर में उसको दबोचती है और वो कांटे में फंस जाती है, मृत्यु को प्राप्त होती है। तो ये 5 प्रकार के विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि।
और ये 5 जो है प्राणियों के नाम गिना दिए, लेकिन कहा कि एका प्रमादी स कथम न हन्यात्। ये 5 प्राणी एक एक विषय के ही जो है रुचि वाले हैं, औरों में उनको रुचि नहीं है, लेकिन वो उसमें भी मृत्यु को प्राप्त होते क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। और एका प्रमादी स कथम न हन्यात्, ये जो सबसे बड़ा प्रमादी व्यक्ति है मनुष्य, ये तो जो है नख से शिख तक इसी में डूबा पड़ा है, 5 विषयों में ये जो है फंसा पड़ा हुआ है। तो एका प्रमादी स कथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंचा, ये 5 के 5 सेवन करने वाला, एक में इसकी प्यास नहीं बुझती है, एक में इसका पेट नहीं भरता है, 5 में जहां जिसको देखा वहीं पर जो है जिस विषय को उपस्थित देखा उसी में ये हाथ मारता है। तो ये इसको ब्रह्मा जी भी चाहे तो नहीं बचा सकते हैं, कोई माई का लाल इसको बचा नहीं सकता है। इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। इसके लिए ये जो यहाँ पर बात बताई है अष्टांग योग की, इसको धारण करने से, इसका परिपालन करने से ही व्यक्ति जीवन में उन्नत हो सकता है। इसके परिपालन से ही उसका जीवन कल्याणमय हो सकता है, कल्याणतम हो सकता है, उच्चतम हो सकता है। उनको वश में करने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करने की आवश्यकता नहीं, एक एक इंद्रिय को जो है वश में करने की आवश्यकता नहीं है। इससे यह जो है नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न न करें, करना चाहिए। हो सकता है किसी को अन्य विषय में ज्यादा रुचि न हो, आसक्ति न हो, किसी को एक ही विषय में आसक्ति हो, किसी को रूप में आसक्ति नहीं है, शब्द में आसक्ति नहीं है, गंध में आसक्ति नहीं है, स्पर्श में आसक्ति नहीं, लेकिन रस में ज्यादा आसक्ति है। उसकी एक कमजोरी है, भाई मुझको तो सब कुछ तो ठीक है लेकिन क्या करूं, मुझको मीठा बहुत पसंद है। सब चीज तो हो जाती, सब पर नियंत्रण हो जाता है, लेकिन मीठा बहुत पसंद है। कुछ ऐसे हैं कि उनको मीठा नहीं पसंद, मुझको जो है नमकीन बहुत पसंद है, वो नमकीन चटपट खाते रहते हैं। तो चटपट खाएंगे तो पेट उनका बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और मीठा खाने वाला ज्यादा मिष्ठान खाएगा, मिष्ठान का सेवन करेगा तो भी उसमें उसको हानि होगी। तो इसलिए यहां चित्त को वश में करने से प्रयोजन हमारा सिद्ध होता है, चित्त को वश में हम करें। जिस प्रकार चित्त को वश में करने का प्रयास करना आवश्यक है, उसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना भी आवश्यक है। प्रत्येक योगाभ्यासी को सतत यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरी कौन सी इंद्रिय किस विषय में संबंध होकर के किस शुभ और अशुभ विषय का ग्रहण कर रही है, किसमें ज्यादा इसको रुचि लग रही है, अथवा किस इंद्रिय के द्वारा मैं किस शुभ अशुभ विषय को ग्रहण कर रहा हूं। यदि मैं किसी इंद्रिय के द्वारा अशुभ विषय का ग्रहण कर रहा हूं तो मुझे शीघ्र ही अशुभ विषय से अपनी इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। भोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं शरीर की रक्षा के लिए भोजन कर रहा हूं, शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वस्थ रहे, शरीर बीमार न हो, इसके अनुकूल जो आहार है वह आहार ग्रहण करना चाहिए। और मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए भोजन कर रहा हूं, स्वाद के लिए नहीं कर रहा हूं। स्वाद भी यद्यपि वहां पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं, स्वाद भी हो और स्वास्थ्य भी हो। स्वास्थ्य के लिए विशेष होना चाहिए, और यदि उसमें रुचिकर बनता है भोजन तो और अच्छा लगता है, उसमें अनासक्त भाव से करें भोजन। और रसना की इंद्रिय की तृप्ति के लिए इसी प्रकार से नेत्रेंद्रिय अर्थात जो चक्षु है, आंख है, उससे देखते हुए जानना चाहिए कि मैं किसी उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए रूप को देख रहा हूं। ये नेत्रेंद्रिय की तृष्णा शांत करने के लिए देख रहा हूं, दोनों का मतलब ये अपने आंखों की प्यास बुझाने के लिए देख रहा हूं या किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं रूप का दर्शन कर रहा हूं। इस प्रकार से साधक को इंद्रियों पर सदा नियंत्रण रखना चाहिए। मनु महाराज ने भी जो 10 लक्षण बताए हैं धर्म के, उसमें भी यही बात कही है कि जितेंद्रिय व्यक्ति का जो है स्वरूप यही बतलाया कि जो खा करके, स्पर्श करके, देख करके,
सूंघ करके, सुन करके हर्ष अनुभव करता है और न शोक, जो न हर्ष अनुभव करता है न शोक अनुभव करता है। मतलब ये इंद्रियों से हम किसी भी चीज का ग्रहण करें, न उसमें हमको ज्यादा राग होना चाहिए, न उससे द्वेष होना चाहिए, न उसमें जो है ज्यादा हर्ष महसूस करें और न शोक अनुभव करें। वही व्यक्ति जितेंद्रिय है। इस प्रकार चित्त को और इंद्रियों को वश में करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता प्राप्त होती है। तो यह विशेष यहाँ पर फल बताया कि इंद्रिय वश्यता प्राप्त होती है यदि हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार की सिद्धि को हम प्राप्त हो जाते हैं। जी ओम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। स्वामी जी। समाज में जैसे अक्सर देखने को मिलता है, दो तरह के साधक होते हैं जी एक होते हैं कि जो भोजन तो स्वादिष्ट करना चाहते हैं जी लेकिन बहुत संभल के करते हैं, डर डर के करते हैं। जी जी और एक क्योंकि कहीं मैं उसमें फंस ना जाऊं, हाँ लेकिन करते हैं। जी जी और एक ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि फंसे ही नहीं, तो वो स्वादिष्ट भोजन नहीं करते, एक सामान्य करते हैं। इसी तरह देखने को मिलता है कि कुछ लोग समाज में रहते हैं लेकिन समाज में आसक्त परिवारों में रहते हैं, लेकिन वो बहुत संभल के जीवन जीते हैं कि कहीं ये धन या परिवार या मेरे पुत्र मेरे को आकर्षित न करें कि ये बाधा करें। कुछ ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि इससे अच्छा कि इसमें फंसना ही नहीं, तो वो उसको छोड़ के अलग रास्ते में हट जाते हैं। तो इसमें उत्तम कौन होते हैं? दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। यदि वो कर्तव्य पारायण होकर के अपने कर्तव्य का पालन करता है, माना किसी ने वैवाहिक जीवन व्यतीत किया है और उस वैवाहिक जीवन में अपने उत्तरदायित्वों को निर्लेप भाव से वो करता है, तो वो उत्तम है। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसका उत्तम जीवन है। और एक ये है कि वो इस झंझट में पड़कर छोड़ो, इसको हटाओ, यहां से भागो, अपना कार्य सिद्ध करो, और वो छोड़ करके पलायनवादी बनता है और वहां पर लोक कल्याण या आत्म कल्याण के लिए भी बाहर कार्य नहीं कर पाता है, केवल पेटारथू बन करके अर्थात केवल पेट के लिए जी करके जीवन व्यतीत करता है, तो वो निम्न श्रेणी का जीवन है। और एक ये है कि वो जीवन को अपने परिवार के साथ जी रहा है, संघर्षों में भी वो हार नहीं मान रहा है, अपने कर्तव्य का बहुत ही धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो उसका उत्तम जीवन है। एक ऐसे जो भोजन के विषय में आपने बात कही कि एक ऐसा है कि अरे नहीं हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिसमें हम स्वाद में फंस जाए, इसलिए हम इसको नहीं करते, इसको हटाओ छोड़ो। और एक ये है कि नहीं, भोजन उत्तम हो, उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए और स्वाद भी हो और पौष्टिक भी हो, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन उसमें फंसते नहीं स्वाद में, वो उत्तम है। हाँ, हित भूख, मित भूख, ऋत भूख की दृष्टि से वो भोजन करते हैं, वो उत्तम है। इंद्रियों की और हम चर्चा करेंगे कि इसको और हम कैसे उत्तम बनाएं, मन और इंद्रियों की क्या उपयोगिता है, इसके संदर्भ में आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।